हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। जो विद्यार्थी जिसने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, उनके लिए मैं स्पेशल बेसिक क्लास लेकर आ रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द राजस्थान में लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने सपना देखा है राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन बनने का, अगर आपके पास चाहे CLS हो, चाहे DLS हो, चाहे BLS है, तो आप इस आने वाली भर्ती में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप में से 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा किया है, इसलिए आपको लाइब्रेरी साइंस में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कहाँ से शुरू करें, लाइब्रेरी साइंस में नोट्स कैसे बनाएं, लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़े, कैसे समझे, तमाम ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जिसका आपको सामना कर रहा है, तो मैं आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं, मैं आपके लिए लगातार 10 दिन जो है बेसिक लाइब्रेरी साइंस की क्लास लेकर आ रहा हूं, जिससे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की दूसरी क्लास। पहली क्लास हमने इसी यूट्यूब चैनल पर बना ली है और हमने इनकी प्ले लिस्ट भी बना ली है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्लासेस आप आसान से देख सकते हैं। लेकिन मेरा विशेष आग्रह आप लोगों से यह रहेगा कि प्लीज़ आप अपना रजिस्टर निकालिए और मेरे साथ साथ आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद जब आप उस टॉपिक का रिवीजन करोगे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज की जो है सेकंड क्लास कि आइए लाइब्रेरी साइंस को पढ़े बिल्कुल जीरो से, कि भाई बेसिक, क्योंकि जिसका बेसिक बढ़िया होगा वो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को आसानी से पकड़ लेगा, और जब लाइब्रेरी साइंस उनको आसानी से समझ में आ जाएगी तो समझ लीजिए उसकी जीत निश्चित हो जाएगी दोस्तों। जी, जो विद्यार्थी जिन्होंने जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। और यहाँ पर पूरे भारत में अगर कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जो अपडेट है वो सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ राजस्थान सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या और भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप प्ले स्टोर में जाइए और हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखिए। क्या देखिए दोस्तों? फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखिए, जहाँ से आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर SR रंगनाथन की महत्वपूर्ण जो किताबें हैं उन किताबों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन। तो डॉक्टर SR रंगनाथन की कुछ महत्वपूर्ण किताबें, उसके बारे में आज हम क्या करते हैं दोस्तों? चर्चा करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर डॉक्टर SR रंगनाथन की किताब का आता है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, ये किताब कब लिखी गई है, या फिर सवाल बनेगा इनमें से कौन सी किताब डॉक्टर रंगनाथन की नहीं है। तो तमाम इम्पोर्टेंट किताब है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन की जो पहली किताब है, उस पहली किताब का नाम है दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पहली किताब का नाम क्या है दोस्तों? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे 1931 में प्रकाशित किया गया था। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन की पहली किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, दूसरी किताब है कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, दूसरी किताब का नाम क्या है दोस्तों? कोलन क्लासिफिकेशन, CC जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो आई थी, प्रकाशित हुई थी 1933 में। तीसरी किताब है CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड।
क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो क्लासिफाइड कैटलॉग जो कोड है ये जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1934 में प्रकाशित हुई थी। ये 3 किताब है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और परीक्षा में हमेशा पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोलोगोमिना। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की किताब है जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट किताब है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब जो है वो लिखी गई थी 1935 में, ध्यान रखना। एक सवाल परीक्षा का कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लो, एक सवाल डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की किताब का जरूर पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किताबों का नाम याद कैसे करें। देखिए, किताबों का नाम याद करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन किताबें जितनी भी हैं एक रजिस्टर में आप लिखिए और उसको बार बार 2-4 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं अगली किताब। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। अगली किताब है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग नामक जो किताब है वो कब आई थी दोस्तों? 1938 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1938 में। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो रंगनाथन की किताब है वो 1938 में आई थी। इसके अंदर भी हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि जब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहली किताब है, इस किताब के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी किसके द्वारा प्रकाशित की गई, कौन कौन से 5 सूत्र होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक और किताब है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। 5 हो गए, ठीक है। 6 किताब है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो किताब है ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 1935 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी दोस्तों? 1935 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये तो हो गई 6 किताबें। 7वीं किताब है वो है लाइब्रेरी मैनुअल। कौन सी किताब है दोस्तों? लाइब्रेरी मैनुअल। ये किताब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 1951 में लिखी गई थी। ठीक है, अगली जो किताब है वो है हेडिंग्स एंड कैनन। हेडिंग्स एंड कैनन्स। तो हेडिंग्स एंड कैनन जो किताब है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 1955 में प्रकाशित हुई थी। तो कहने का मतलब आप इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की, जहाँ से सवाल आता है, तो आप भी जो इम्पोर्टेंट किताबें मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप हिंदी में लिखो। अगर मैं हिंदी में भी लिखूंगा तो यही लिखा जाएगा, ठीक है ना। हेडिंग को हेडिंग ही लिखेंगे, कैनन्स को कैनन से लिखेंगे। तो इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि आप थोड़ा जो है लाइब्रेरी साइंस को इंग्लिश में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मेन एग्जाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो फिर आप अगर केवल शुद्ध हिंदी में अगर आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ोगे तो आपको मेन एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अगली एक इम्पोर्टेंट किताब है इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली किताब है इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो नामक किताब जो है ये किताब लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी 1990 में, 1990 में, ध्यान रखना। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की ये 9 महत्वपूर्ण किताबें हैं जहां से परीक्षा के अंदर सवाल बनता है और विद्यार्थी वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। या तो पूछेंगे ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, या पूछेंगे ये किताब कब प्रकाशित हुई, या फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सी किताब नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आप अपने रजिस्टर में उतार सकते हैं दोस्तों। अब हम लाइब्रेरी साइंस के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं जहां पर आप लोगों को 90% विद्यार्थियों को ना तो आइडिया है
कि भाई क्या कौन सी किताब है, क्या है सारी चीज़ें। तो आज हम चर्चा करते हैं कि भारत में लाइब्रेरी साइंस पर पहली किताब कौन सी थी। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक देख लीजिए दोस्तों। टॉपिक है फर्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस। फर्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब, ध्यान रखना, पहली पुस्तक, ध्यान रखना। ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, विच इज द फर्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, कि भारत के अंदर उस किताब का नाम बताओ जो लाइब्रेरी साइंस की पहली किताब है, मतलब लाइब्रेरी साइंस के ऊपर पहली किताब वो छपी थी। ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, सीधा सा सवाल आएगा, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब का नाम क्या है। उस पहली किताब का नाम है हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना दोस्तों। उस पहली किताब का नाम क्या है दोस्तों, हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों, हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान रखना है आपको, उस किताब का नाम है हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तकालय विज्ञान पर भारत की पहली किताब है। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब का नाम है हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। दूसरा है कि इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया था, इस किताब को प्रकाशित कब किया गया, ये तमाम सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सवाल बनता है इस किताब को लिखा गया था। ठीक है ना भाई, इस किताब को राइटर कौन है, सीधा सवाल बनेगा भाई राइटर कौन है। तो राइटर है B.H. मेहता। कौन है दोस्तों, B.H. मेहता, ये ध्यान रखना। B.H. मेहता नाम का जो व्यक्ति है जो इस किताब को लिखा गया था। फिर उसके बाद है इस किताब को प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, पब्लिश्ड इन। ये कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते, सर ये पहली किताब है, तो पहली किताब है तो प्रकाशित कब हुई थी। तो ध्यान रखना है, प्रकाशित हुई थी आपके 1913 में। कब प्रकाशित हुई दोस्तों, 1913 में B.H. मेहता के द्वारा लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित हुई थी 1913 के अंदर। देखिए, B.H. मेहता वॉज द फर्स्ट इंडियन टू राइट ए बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस। B.H. मेहता भी पहले भारतीय थे जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस पर एक किताब लिखी थी, वो भी पहले भारतीय, ध्यान रखना। और कई बार इसका इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया था। तो ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन बाय, इस किताब का इंट्रोडक्शन लिखा गया था W.A. बॉर्डन। किसके द्वारा दोस्तों, W.A. बॉर्डन के द्वारा लिखा गया था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब, जहाँ से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप भी अपने रजिस्टर में बढ़िया सा नोट्स बनाइए और उसका 2-4 बार रिवीजन करोगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। क्योंकि बेसिक जो क्लास होती है इसके अंदर स्टूडेंट को ये पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। तो जब ये सारी चीज़ें आप अपने, क्योंकि मैं लगातार 10 दिन बेसिक क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि मैं इस क्लास के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए और नोट्स कैसे बनाया जाए। और जब ये जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इस थ्योरी के बाद जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सवाल कैसे बनते हैं, ध्यान रखना। तो इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया था, W.A. बॉर्डन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, W.A. बॉर्डन के द्वारा। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब ये है दोस्तों। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब है। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस, पहली किताब तो हो गई। अब सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस। फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस, कि लाइब्रेरी साइंस की पहली टेक्स्ट बुक कौन सी है, ध्यान रखना। अगर पहली किताब पूछेंगे
तो पहली किताब पूछेंगे तो भाई आपको पता चल जाएगा हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये पूछा जा रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान की, दूसरा सवाल है कि पुस्तकालय विज्ञान की पहली या प्रथम टेक्स्ट बुक, ठीक है ना दोस्तों, प्रथम टेक्स्ट बुक कौन सी है, ध्यान रखना। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो पहली जो टेक्स्ट बुक है वो है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। तो पहली टेक्स्ट बुक का नाम क्या है दोस्तों, इसको याद रख लेना है, द पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। क्या नाम है दोस्तों, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर नामक जो किताब है ये पुस्तकालय विज्ञान की पहली टेक्स्ट बुक है, ध्यान रखना। इस किताब को लिखा गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो है अमेरिका से बुलाया गया था एडी डिक्सन। क्या नाम है दोस्तों, एडी डिक्सन, जिसका पूरा नाम है आशा डॉन डिक्सन। क्या नाम है दोस्तों जी। तो इस किताब को लिखा गया था, इट वाज रिटन बाय आशा डॉन डिकिंसन। क्या नाम है दोस्तों, डिकिंसन, ध्यान रखना। आशा एडी डिकिंसन भी कह सकते हैं या फिर पूरा नाम है आशा डॉन डिकिंसन, ध्यान रखना। तो आशा डॉन डिकिंसन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915 में वो आते हैं वहाँ पर। तो एडी डिक्सन जो है इन्होंने ये किताब लिखी थी। इस किताब के माध्यम से जो भी नए नए पंजाब के यूनिवर्सिटी में जो लोग थे जिनको लाइब्रेरी साइंस की जो ट्रेनिंग देनी थी, उस ट्रेनिंग का जो कुछ पार्ट्स है जो इन्होंने अपने किताब के अंदर दिया था। इस किताब के माध्यम से उनको जो है लाइब्रेरियन बनने की जो ट्रेनिंग उनको दी जाती थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस किताब को पब्लिश किया गया था, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1916 में। कब किया गया था दोस्तों, 1916 में जो है इस किताब को पब्लिश किया गया था, ठीक है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो लाइब्रेरी साइंस के ऊपर जो पहली टेक्स्ट बुक है वो पहली टेक्स्ट बुक है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, जिसे एडी डिकिंसन ने लिखा गया था, पब्लिश हुई थी 1916 में। लेकिन पब्लिश किसके द्वारा की गई थी, वो पब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। किसके द्वारा दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कौन सी है दोस्तों, जो वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों, लाहौर में। कहाँ पर है दोस्तों, लाहौर में, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो अब लाहौर में थी पहले ये, अब तो ये लाहौर पाकिस्तान में चला गया था। तो उस समय ध्यान रखना यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर वाली के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा सा सवाल है कि जो लाइब्रेरी साइंस के ऊपर पहली किताब, तो पहली किताब ध्यान रखना है हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है। जबकि जो है पहली टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें तो टेक्स्ट बुक ध्यान रखना है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर है, जिसे एडी डिक्सन के द्वारा लिखी गई थी, पब्लिश 1916 में हुई, और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो लाहौर में स्थित है उनके जो द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों कि फर्स्ट इंग्लिश जर्नल ऑन लाइब्रेरी साइंस, पहली अंग्रेजी पत्रिका, लाइब्रेरी साइंस की पहली अंग्रेजी पत्रिका, ध्यान रखना, फर्स्ट इंग्लिश जर्नल ऑन लाइब्रेरी साइंस, ध्यान रखना। पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका, ध्यान रखना, पहली अंग्रेजी पत्रिका, ध्यान रखना भाई। पुस्तकालय विज्ञान पर पहली अंग्रेजी पत्रिका, ठीक है भाई। पुस्तकालय विज्ञान पर पहली किताब हमने पढ़ ली, पुस्तकालय विज्ञान पर पहली टेक्स्ट बुक पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान पर पहली अंग्रेजी पत्रिका की बात करें। पत्रिका का मतलब होता है जनरल, क्या है दोस्तों, जनरल मैगजीन जिसे कहते हैं, मैगजीन कह सकते हैं फिर, या फिर हम कह सकते हैं कि पीरियडिकल है, जनरल है, ये जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा ये है।
तो पुस्तकालय विज्ञान पर पहली जो पत्रिका है उसका नाम है लाइब्रेरी मिसलेनी। क्या नाम है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, लाइब्रेरी मिसलेनी। लाइब्रेरी मिसलेनी, ध्यान रखना। क्या नाम है इस किताब का? तो किताब क्या, सॉरी, इस पत्रिका का लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों। तो लाइब्रेरी मिसलेनी जो है पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका है। क्या है दोस्तों? अंग्रेजी पत्रिका है। ठीक है। अब इस किताब को, सॉरी, इस पत्रिका को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है, लॉन्च किया गया था बाय महाराजा शिवाजी गायकवाड़। महाराजा शिवाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। ठीक है ना? तो ये महाराजा कहाँ के थे दोस्तों? तो महाराजा थे बड़ौदा राज्य के। कहाँ के थे दोस्तों? बड़ौदा राज्य के। ठीक है। तो इस जनरल को लॉन्च किया गया था महाराजा शिवाजी गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा राजा के जो महाराजा थे जिनका नाम है शिवाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा इस मैगजीन को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। एक हमेशा पूछा जाता है कि इस मैगजीन की अवधि क्या थी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मैगजीन? इस मैगजीन की अवधि क्या थी? तो मैं बताना चाहता हूं कि इस मैगजीन की जो अवधि थी वो है क्वार्टरली। क्या है दोस्तों? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? त्रैमासिक। ये मैगजीन जो है त्रैमासिक प्रकाशित होती है। कैसे होती है दोस्तों? त्रैमासिक ये मैगजीन प्रकाशित होती है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि इस किताब को पब्लिश, सॉरी, इस जर्नल को, बार बार किताब आ रहा है लेकिन ये पत्रिका है जानना, इस जर्नल को प्रकाशित किया गया था 1912 में। प्रकाशित कब किया गया था? 1912 में। और कितनी भाषा में प्रकाशित किया गया था? 3 भाषाओं में। एक तो इंग्लिश, दूसरा है गुजराती एंड तीसरा है मराठी। तीसरा क्या है दोस्तों? मराठी। समझ में आ गया भाई दोस्तों? तो इसलिए आप इन बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर सीधा सा सवाल बनेगा कि भाई लाइब्रेरी मिसलेनी नामक जो ये पत्रिका है इसकी अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है त्रैमासिक। दूसरा सवाल बनेगा कि फर्स्ट इंग्लिश जर्नल, पहली अंग्रेजी पत्रिका लाइब्रेरी साइंस की, उसका जो है प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में। और कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया गया था? 3 भाषाएं। कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं आपको पता है? वो है इंग्लिश, गुजराती और मराठी। ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि इसका फर्स्ट एडिटर कौन था? ठीक है ना? फर्स्ट एडिटर, पहले जो संपादक है। ठीक है ना? प्रथम संपादक क्या है दोस्तों? प्रथम संपादक। तो प्रथम संपादक है J.S. कोडाल्टकर। कौन था? कोडाल्टकर। एक व्यक्ति का नाम है श्री J.S. कोडाल्टकर। ध्यान रखना, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट एडिटर ऑफ लाइब्रेरी मिसलेनी? तो लाइब्रेरी मिसलेनी के जो पहले जो एडिटर थे वो एडिटर कौन थे दोस्तों? वो थे श्री J.S. कोडाल्टर। कौन थे दोस्तों? J.S. कोडाल्टर थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आपको इस क्लास के अंदर आज आपको चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको लिखनी है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं। बढ़िया सा आप रजिस्टर में लिखिए। ठीक है। तो सारी किताबें जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से परीक्षा में सवाल बनता है, मैंने आपको लिखा दी है। उसके बाद ये चीज़ें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये एक ही जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आपको नोट्स, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार आप नोट्स बनाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ लिखा है और हमें कुछ समझ में आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट सर की बातें सुनकर सीख जूँगा, ऐसा नहीं है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ये हमारा टैगलाइन है, इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूँ। तो पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब हो गई, उसके बाद पुस्तकालय विज्ञान की पहली टेक्स्ट बुक हो गई, और उसके बाद पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका भी हो गई दोस्तों, पहली पत्रिका भी हो गई। ठीक है। अब हम अगला एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है कि फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी। ध्यान रखना, फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी।
फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी, प्रथम चल पुस्तकालय, ठीक है ना, प्रथम चल पुस्तकालय। मोबाइल लाइब्रेरी का मतलब होता है चलता फिरता पुस्तकालय। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जो एक बैलगाड़ी के ऊपर जो है बैलगाड़ी के ऊपर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना देते हैं, जिसके अंदर एक किताबें वगैरह रख देते हैं, और वो बैलगाड़ी गांव-गांव तक जाती है और गांव-गांव रुकती है, वहां पर गांव के लोग आते हैं, उनमें से किताबें लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर किताबें रख देते हैं, फिर अगले दिन वो बैलगाड़ी जो है किताबों लेकर दूसरे गाँव तक जाती है। तो ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं इसको चल पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों? चल पुस्तकालय। तो फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी को जो है कहाँ पर खोला गया था? तो ध्यान रखना है, इट वाज ओपन्ड। तो पहली मोबाइल लाइब्रेरी जो है खोली गई थी इन मद्रास स्टेट। कौन से राज्य में दोस्तों? मद्रास राज्य में जो है ये पहली फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी खोली गई थी। इसका जो उद्घाटन है 1931 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन इट वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1931 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। उद्घाटन, इनोग्रेट का मतलब क्या होता है? उद्घाटन। उद्घाटन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि पहला जो मोबाइल लाइब्रेरी है, तो पहला मोबाइल लाइब्रेरी कौन से राज्य में खुला था? ये मद्रास राज्य में इसको खोला गया था, और इसका जो उद्घाटन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 21 अक्टूबर 1931 में जो है इनका उद्घाटन किया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारी जो बेसिक क्लास की जो सेकेंड क्लास थी, जो बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे जो मैंने आपको लिखाए थे, क्योंकि इन फैक्टों से हमेशा परीक्षा के अंदर सवाल बनता है, और विद्यार्थी क्या करता है, लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है, वहां पर वो क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश करता है। क्या करता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश करता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि इनमें से एक सवाल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए वहां पर कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब आप पढ़ोगे तो वह मिल जाएगा कि लाइब्रेरी मिसलेनी जो क्या है, तो ऑप्शन में हो जाएगा लाइब्रेरी मिसलेनी लाइब्रेरी साइंस की पहली पत्रिका है, इतना से मिलेगा। लेकिन आपको परीक्षा जो दूसरे उसी किताब में ये कभी नहीं मिलेगा कि लाइब्रेरी मिसलेनी की अवधि क्या होती है, त्रैमासिक होती है। लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशन कब हुआ था, लाइब्रेरी मिसलेनी का पहला एडिटर कौन है, लाइब्रेरी मिसलेनी को कितनी भाषाओं में क्या बोलते हैं कि प्रकाशित किया गया, ये कभी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। इसलिए आपको एक प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जब आप अपने रजिस्टर में हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, वो चीज़ें बार बार सामने रहेगी दोस्तों। और हमारा जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो हमने आज से 2 साल पहले पूरा किया था, और आज हम 2 साल के अंदर अंदर 1 लाख से ज़्यादा हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो परिवार है वो बन चुका है। और पूरे भारत से, लेह लद्दाख से लगाकर कन्याकुमारी तक जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए, इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं विशेष आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आपको लाइब्रेरियन बनना है, तो मेरा जो एक टैगलाइन बनाया है मैंने कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। क्योंकि देखिए आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी हवाएं चल रही हैं कि हैंड रिटन नोट्स ले लो, किताबें ले लो, वो ले लो। एक चीज़ आप मुझे बताइए कि मान लीजिए आप मेरे पास ऑफलाइन आते पढ़ने के लिए, तो मान लीजिए जोधपुर में मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन आप आते तो कम से कम आपका 50,000 रुपये का खर्चा, 3 महीने का कोर्स होता है, 50,000 रुपये खर्च होते हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन में भी मैं पढ़ाऊँगा तो आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा तो आप लिखोगे, क्लास में लिखना ही पड़ेगा, या फिर मैं वहाँ ऑफलाइन में या स्क्रीन में पढ़ाऊँगा तो भी आप उसको उतारते नहीं उतारते, हैंड रिटन नोट्स बनाते नहीं बनाते, तो लिखना तो वहाँ पर भी है। मान लीजिए आप किताब से भी पढ़ रहे हैं तो भी तो आप किताब से भी तो लिख कर पढ़ते हैं, और ऑब्वियसली लाइब्रेरी साइंस को तो लिखे बिना याद ही नहीं हो सकती है। इसलिए जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मेरा विशेष आग्रह है कि मेरी ये 10 बेसिक क्लासेस आ रही हैं आप लोगों के लिए, इनका बढ़िया से आप नोट्स बनाइए ताकि आपको मज़ा आएगा और समझ में आएगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है कि नेम द फर्स्ट बुक, क्या कह रहा है, पहली किताब का नाम बताओ भारत की जो लाइब्रेरी साइंस के ऊपर प्रकाशित हुई थी। तो लाइब्रेरी साइंस पर भारत में प्रकाशित पहली किताब, तो पहली किताब कौन सी है दोस्तों, हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया भारत में लाइब्रेरी साइंस की पहली किताब जो है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरियनशिप के पेशे का वास्तविक एहसास तब हुआ जब एक अमेरिकी आशा डॉन डिक्सन ने, अभी बताया था, आशा डॉन डिक्सन ने की मदद से भारतीय लाइब्रेरियन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। और वो प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या नाम था, उसका नाम था पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर एक पहली टेक्स्ट बुक थी लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, जिसके अंदर जो है एडी डिक्सन के द्वारा इस किताब को लिखा गया था और प्रकाशित हुई थी 1916 में, जिसके माध्यम से जितने भी आसपास के जो लाइब्रेरियन जो बनना चाहते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने का प्रोसेस इस किताब से ही शुरू हुआ था दोस्तों। अगला है कि विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश जर्नल, पहली अंग्रेजी पत्रिका कौन सी है लाइब्रेरी साइंस की जो प्रकाशित हुई थी। तो पहली अंग्रेजी जो पत्रिका है वो है लाइब्रेरी मिसलेनी। क्या नाम है दोस्तों, लाइब्रेरी मिसलेनी जो है पहली अंग्रेजी पत्रिका है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ लाइब्रेरी मिसलेनी। भाई लाइब्रेरी मिसलेनी पहली अंग्रेजी पत्रिका है लाइब्रेरी साइंस की, जिसकी अवधि है त्रैमासिक है, जो बड़ौदा के जो राजा है शिवाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके जो पहले एडिटर कौन थे, तो पहले एडिटर का नाम था जे एस कोडालकर। क्या नाम था दोस्तों, जे एस कोडालकर नाम था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रथम चल पुस्तकालय, तो फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी। तो पहला जो चल पुस्तकालय है वो कौन से राज्य में हुआ था शुरू, तो पहला जो मोबाइल लाइब्रेरी है जो मद्रास राज्य में शुरू हुआ था। कब हुआ था, मद्रास राज्य में शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द बुक वाज नॉट रिटन बाय डॉक्टर रंगानाथन। ये चार किताबें दे दी है, इनमें से कौन सी किताब डॉक्टर रंगानाथन के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ये लिखी गई थी 1931 में, 1933, 1935। ये किताब जो है ने लिखी गई थी, ये किताब लिखी गई थी जे डी ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जे डी ब्राउन के द्वारा। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, जो डी वाली जो किताब है वो डॉक्टर एस आर रंगानाथन की नहीं है दोस्तों। अगली किताब है हेडिंग और कैनन। तो हेडिंग और कैनन नामक जो किताब है, ये किताब कब लिखी गई थी, 1955 में इस किताब को प्रकाशित हुआ था, यह लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वर्ष में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब लिखी प्रकाशित हुई थी। तो प्रकाशित हुई थी पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, कब प्रकाशित हुए थे, 1931 में प्रकाशित हुए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सबसे मेरा विशेष आग्रह है कि मेरी ये जो स्पेशली राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की वैकेंसी के लिए है, तो एक बार आप 10 हमारी जो लगातार बेसिक क्लासेस आएगी, इन बेसिक क्लासेस से आप बढ़िया सा नोट्स बनाएं अपने रजिस्टर में, आपको वास्तव में लगेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मेरी जो वॉल्यूम 3 किताब ये मार्केट के अंदर आ चुकी है, ये पुराने पेपर पर आधारित है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हमने इस किताब की जो प्राइस है वो प्राइस हमने मात्र 170 रुपये रखी। कितनी है दोस्तों, 170 रुपये ये प्राइस है, ध्यान रखना। तो ये पहला जो पेपर है वो है आरपीएससी का। हर पेपर के बाद हमने एक ऐसी इंपॉर्टेंट टेबल दी है जो परीक्षा में इस टेबल से हमेशा एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये 10 पेपर है पुराने और 10 टेबल दी हुई है, जहाँ से आपको मज़ा आएगा पढ़ने में कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस के सवाल कैसे बनते हैं दोस्तों। तो ये टेबल है जिसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों ये पहला 3 किताबें हमारी आ चुकी हैं, वॉल्यूम 1 भी आ गई है, ये भी 170 रुपये है, वॉल्यूम 2 भी आ गई है और वॉल्यूम 3 भी आपके सामने मिल गई हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस किताब में क्वेश्चन और ऑप्शन, ध्यान रखना,
इस किताब में क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। किसमें है दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। इस किताब को लेने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप 8949992361 इस नंबर पे आप मैसेज करके इस किताब का लिंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जैसा मैंने आपसे विशेष आग्रह किया है कि मैं आपके लिए 10 बेसिक क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, बढ़िया सा एक रजिस्टर लीजिए और एक बार नोट्स बनाइए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना सीखें, मेरा ये उद्देश्य है, ठीक है ना। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि भाई लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, उस दिन के बाद आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपका इंटरेस्ट लाइब्रेरी साइंस के प्रति जाग जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो हैं डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किए हुए हैं, इतना लाइब्रेरी साइंस का आपको नॉलेज नहीं होता है कैसे पढ़े क्या पढ़े। लेकिन मेरी ये 10 क्लास को अगर आप ईमानदारी से देखोगे और 10 क्लास को बढ़िया सा हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 10 क्लास जब आप नोट्स बना लोगे, एक तो आपको ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी साइंस कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको लाइब्रेरी साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट से लव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ऐसा मैं आपसे जो है वादा करता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।